आज हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स देखेंगे असेंडिंग ऑफ सीरीज़ के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन देखते हैं मीथेन टू इथेन। अगर हमें यहाँ पर एल्केन के अंदर एक कार्बन आइटम से इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास में यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कौन सा मेथड लगेगा। तो हमने यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करना है, CH4 मीथेन को यहाँ पर लेके जाना है इथेन के अंदर। दो कार्बन आइटम हम यहाँ पर प्रोडक्ट में देख रहे हैं, यानी डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन लगती है, पढ़ा था हमने। अभी हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन तो पता है लगेगी, लेकिन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो यहाँ पर डबल करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में। तो एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनाया क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये यहाँ पर HCl निकाल के और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से CH3Cl बनाएगा मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद फिर हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे वुड्स रिएक्शन सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमें मिलेंगे। ठीक है, CH3Cl का ही हम यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल लेके सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। दो नंबर यहाँ पर हमें टोटल कार्बन आइटम में प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रहे हैं। तो इथेन हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट मिला और रिएक्शन हो रही है यहाँ पर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक कन्वर्जन देखनी है जिसके अंदर इथेन से एन ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट किया है। इथेन से एन ब्यूटेन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर इथेन के अंदर दो कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं और हमें यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम है यहाँ पर और एल्कीन है। तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर CH3 ये तो हमारे पास में यहाँ पर इथेन हो गया, और चार कार्बन आइटम का एल्कीन अगर हमें यहाँ पर बनाना है तो इसके अंदर भी हमारे पास में सेम वैसे ही रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर भी चार नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर एल्काइलेशन, जो हम यहाँ ब्रोमिनेशन देखा था या क्लोरीनेशन कर सकते हैं इसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, और हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH2 Br2 की प्रेजेंस में Br आ गया और माइनस HBr यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर यही 2 मोल्स ले लोगे एल्काइल हैलाइड के और रिएक्शन कर दोगे सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन। यहाँ पर डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमने देखे हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स करने के लिए रिएक्शन। इसके बाद थर्ड यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। इसमें हमने यहाँ पर प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पर प्रोपीन को 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन के अंदर। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट किया है। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर बना है इसके अंदर रिएक्टेंट से डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, पर यहाँ पर हमारे पास में एल्कीन है। तो एल्कीन से हमें यहाँ पर ऐसा रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा जो कि एल्काइल हैलाइड हो, और उसके बाद वो रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे कैसे, एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए हम यहाँ पर हेलोजन एसिड से रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर CH3 यानी कि इस CH के साथ में ही दूसरा CH अटैच है। तो हम यहाँ पर जो है HBr को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, यानी कि नेगेटिव पार्ट हमारे पास में जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग मॉलिक्यूल का उस कार्बन आइटम पर जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। तभी यहाँ पर जो हमारे पास में एल्काइल हैलाइड बनेगा CH3CH Br। इसके 2 मोल्स लेने पर हमारे पास में यहाँ पर सेम रिएक्टेंट के अगर हम यहाँ पर 2 मोल्स लेते हैं तो ये हमारे पास में डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला एल्कीन होगा। यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएंगे और NaBr यहाँ से 2 मोल्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन
हमेशा अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करती है डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर। तो हमने यहाँ पर ये वाली कन्वर्जन देखी। इसके अंदर प्रोपीन जो है वो हमारे पास में कन्वर्ट हो रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये थी यहाँ पर थर्ड रिएक्शन। तो हमने अभी तक वुड्स रिएक्शन देखी है जो अल्काइल हैलाइड को यहाँ पे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट करती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक कार्बन एटम का एल्केन है, फोर्थ कन्वर्जन, जिसमें प्रोपेन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और इसको कन्वर्ट किया है इथेन को प्रोपेन के अंदर। ठीक है, इथेन को यहाँ पर प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में सिर्फ एक ही कार्बन एटम का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। जब डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखते हैं तो लगती है वुड्स रिएक्शन, तब लगती है यहाँ पर वुड्स रिएक्शन। अभी डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो यहाँ पर लग नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही कार्बन एटम से इंक्रीज हुआ है, तो इसके अंदर लगेगी कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर इथेन जो है वो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास में यहाँ पर कोरी हाउस सिंथेसिस की रिएक्शन लगेगी, जिसमें हमने यहाँ पर इसको पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है Cl2, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया CH3 CH2Cl के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पर लिथियम और ईथर के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करी और ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर लिथियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल गया और हमारे पास में यहाँ पर ये दो एल्काइल ग्रुप जो हैं CH3 CH2 के दो एल्काइल ग्रुप ये लिथियम के साथ में, कॉपर लिथियम के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। फिर रिएक्शन करोगे यहाँ पर CH3Br के साथ में, जो कि कोरी हाउस सिंथेसिस की रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन एटम का हमें एल्काइल यहाँ पर ग्रुप चाहिए, ये एल्काइल ग्रुप जो कि 2 कार्बन एटम का हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट था, 2 टाइम्स हम यहाँ पर CH3 से एक कार्बन एटम इंक्रीज करके इसको प्रोपाइल ग्रुप में चेंज करेंगे और यहाँ पर उसके बाद CH3Br के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करनी है ड्राई ईथर से। तो ये यहाँ पर रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। कोरी हाउस सिंथेसिस से सिर्फ एक ही कार्बन एटम का इंक्रीज किया जा सकता है एल्केन्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके अंदर एक कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा। जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारे पास 2 कार्बन एटम का एल्केन प्रेजेंट था, उससे 3 कार्बन एटम का एल्केन हमारे पास में यहाँ पर आ गया। CH3Br हमने यहाँ पर यूज़ किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये यहाँ पर कॉपर लिथियम के साथ में रिएक्शन करिए। 2 मोल्स हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के जो लिए, इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक एक CH3 ऐड होके टोटल हमें 2 मोल्स प्रोपेन के इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, कोरी हाउस रिएक्शन। इसके बाद ये 4 रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी, जिसमें हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन से और कोरी हाउस सिंथेसिस से यहाँ पर एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एल्केन्स को, यानी लोअर एल्केन से हायर एल्केन के अंदर हमने यहाँ पर कन्वर्जन देखी। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर कन्वर्जन देखते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर मिथानॉल को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी एक लोअर अल्कोहल को हायर अल्कोहल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। असेंडिंग ऑफ सीरीज यहाँ पर कैसे काम करेगा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम यहाँ ये जो अल्कोहल है इसमें लाने के लिए मिथाइल अल्कोहल को एक तो आयोडाइड में लेके जाएं या हैलाइड में और फिर साइनाइड में। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन करी फॉस्फोरस और आयोडाइड के साथ में, और या Pi3 के साथ में हम बोल सकते हैं, और जिससे कि हमें यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड मिल गया। मिथाइल आयोडाइड जो मिला है यहाँ पर, ये मिथाइल आयोडाइड में आयोडाइड का सब्स्टिट्यूशन साइनाइड से कर सकते हैं KCN के साथ। तो KCN से रिएक्शन करोगे यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CN के अंदर,
और CH3 CN जो हमें यहाँ पर मिला है, ये यहाँ पर रिडक्शन से सोडियम या इथेनॉल की प्रेजेंस में हम ये रिडक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम या इथेनॉल की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर ये कन्वर्जन की और ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइन ग्रुप के अंदर। ठीक है, CH3 के अंदर ये जो CN ग्रुप यहाँ पर साथ में प्रेजेंट है, C के साथ भी N के साथ भी दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड होके हमारे पास में यहाँ पर ये CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। अभी ये जो हमारे पास में यहाँ पर एमाइन बन रहे हैं, एमाइंस का हम यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं अल्कोहल के अंदर, किससे, HNO2 नाइट्रस एसिड से। ठीक है, नाइट्रस एसिड से हमारे पास में ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N2 के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और साथ में यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अल्कोहल बना यहाँ पर, लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल के अंदर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लेके गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कन्वर्जन हमने देखी, मिथानोल टू इथानोल, मिथानोल से इथानोल, एक कार्बन एटम असेंडिंग ऑफ सीरीज कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 6th टाइप ऑफ कन्वर्जन देखते हैं। इसके अंदर भी हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को हायर एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पर CH3I को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है CH3CH2I। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिथाइल आयोडाइड को इथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक चीज़ देखी थी कि मिथानोल के अंदर क्या हम यहाँ पर ये जो है रिएक्शन हमारे पास में, जैसे कि हमने मिथानोल से इथेनॉल के अंदर एक चेंज देखा था, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड के अंदर भी ये वाला चेंज लगाएं कि मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन हमने यहाँ पर KCN से कर दिए, कार्बन एटम का इंक्रीज़ होता है, ये नाइट्राइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया यहाँ पर CH3CN बन गया। और उसके बाद जब सोडियम और इथानॉल से रिएक्शन करोगे, रिडक्शन होगा, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के साथ में जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर रिडक्शन से एक कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, CH3CH2 NH2 एमाइन बन गया यहाँ पर। और एमाइंस को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, अभी देखा था हमने अल्कोहल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमने HNO2 से रिएक्शन करके देखा, तो अल्कोहल से अब आयोडाइड बना के देखते हैं। ये HNO2 से तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देखी थी अभी HNO2 से, जिसमें नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इथाइल अल्कोहल को इथाइल आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन करी फॉस्फोरस और आयोडाइड के साथ में, तो ये यहाँ पर OH ग्रुप को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने यहाँ पर देखी है। एल्काइल हैलाइड, अगर हमारे पास में लोअर एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल आयोडाइड को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है हायर एल्काइल हैलाइड में इथाइल आयोडाइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक रिएक्शन, उसमें एमाइंस को कन्वर्ट करते हैं हायर होमोलॉग के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया CH3NH2 का और इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पर इथेना एमाइन के अंदर, यानी कि हमने यहाँ पर CH3CH2NH2 इथेना एमाइन के अंदर इसको कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो मिथेना एमाइन है यानी NH2 ग्रुप है, अगर इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ में करते हैं, जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे हैं ये वाला कन्वर्जन, तो इसके अंदर अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अल्कोहल बना लो। यहाँ पर सबसे पहले एक कार्बन एटम का यहाँ पर अल्कोहल जनरेट किया हमने HNO2 के साथ में, यहाँ से हमारे पास N2 और वाटर जो है वो बाहर निकल गए। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास में CH3OH बन गया। अभी यहाँ पर हम अल्कोहल से एक कार्बन एटम इंक्रीज करके असेंडिंग ऑफ सीरीज वाला एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अंदर मिथानोल से हम यहाँ पर
एक कार्बन एटम को इंक्रीज करके कैसे लेके जाएंगे, ये वाली देखो यहाँ पर हमने कन्वर्जन देखी थी, सब यहाँ पर इंटर रिलेटेड है। ठीक है, हमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है। तो फॉस्फोरस और आयोडाइड से हमने यहाँ पर कन्वर्जन की थी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर ये हमारे पास में मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया था। मिथाइल आयोडाइड से हमने कैसे बढ़ाया था एक कार्बन एटम, अगर हम यहाँ पर KCN के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो KCN के साथ में रिएक्शन करने पर हमारे पास में यहाँ पर एक कार्बन एटम से ये कार्बन चेन इंक्रीज हो गई, CH3CN, यानी कि साइनाइड ही बना है, अभी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है कार्बन चेन, लेकिन यहाँ पर हम अगर रिडक्शन कर दें तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला कार्बन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें और नाइट्रोजन को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास में यहाँ पर कार्बन की चेन और नाइट्रोजन, ये दोनों यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऐड होने के बाद एमीन्स में कन्वर्ट होगा। और किसके साथ में करेंगे रिएक्शन, यहाँ पर करेंगे सोडियम और इथानॉल के साथ में यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे, यानी कि रिडक्शन की रिएक्शन करेंगे। रिडक्शन की रिएक्शन साइनाइड के अंदर किस में कन्वर्ट करती है उसको, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड करने पर यहाँ हमारे पास में CH2 ग्रुप से इंक्रीज देख रहे हैं, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो गया हमारे पास में, लोअर एमाइन से हायर एमाइंस में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास में मिथेना एमाइन था, और मिथेना एमाइन से हमारे पास में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, इथेना एमाइन। इथेना एमाइन हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बनी। तो ये हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन थी। 7th कन्वर्जन हमने यहाँ पर देखी। 8th कन्वर्जन देखते हैं, इसके अंदर एसिड्स को देखेंगे, यानी कि लोअर एसिड हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, लोअर मेंबर है, और हायर मेंबर में इसको कन्वर्ट करना है। एक कार्बन एटम का ये इंक्रीज देखना है, यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी कि HCOH एक फॉर्मिक एसिड का एग्जाम्पल लो, इसको कन्वर्ट कर दो यहाँ पर एसिटिक एसिड के अंदर, CH3COH के अंदर यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिडक्शन करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पर रिडक्शन करेंगे ईथर की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, HCOH के अंदर कार्बन जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाला कार्बन जो हमारे पास में प्रेजेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करो, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH के अंदर। OH तो यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट है, बस कार्बन के अंदर हमने यहाँ पर क्या करना है, कार्बन के अंदर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन एक यहाँ से बाहर निकाल लेना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर ये रिडक्शन की रिएक्शन हमने देखी, जो फॉर्मिक एसिड है वो मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और मिथानॉल जो है उसके बाद हम यहाँ पर मिथानॉल के अंदर वही चीज़ लेके आ सकते हैं कि फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करी, Pi3 से CH3I यहाँ पर बनाया, और KCN के साथ रिएक्शन करके हमने यहाँ पर ये CH3CN के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया। CH3CN क्या बनाया हमारे पास में यहाँ पर नाइट्राइल्स, जिनका हाइड्रोलाइसिस अगर किया जाए तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, यानी कि CH3COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस साइनाइड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में हो गई है असेंडिंग ऑफ सीरीज फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। अगर हमने यहाँ पर लिया है फॉर्मिक एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर इथानोइक एसिड के अंदर। तो ये सारी कन्वर्जन्स हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए देख रहे हैं। बहुत तरह के हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर मेंबर में कन्वर्ट करना है, एमाइंस को कन्वर्ट करना है, आयोडाइड को कन्वर्ट करना है, एल्कोहल को कन्वर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पर लोअर एल्केन से हायर एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये सारी कन्वर्जन हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये हमने 8 कन्वर्जन्स देखी, जिनमें हमने नाइट्राइल के हेल्प से भी कन्वर्जन देख ली। एक कन्वर्जन हम यहाँ पर नाइट्राइल से अगर ना करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर लें,
तब भी यहाँ पर असेंडिंग ऑफ सीरीज की रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला रिएक्शन देखा था, मिथानोल टू इथानोल में हम साइनाइड के थ्रू ये रिएक्शन करके लेके गए, लेकिन क्या हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ये रिएक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे? इसके अंदर इसमें हमने यहाँ पर CH3OH मिथानोल लिया और फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करा के इसको कन्वर्ट करा दिया CH3I के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में कन्वर्ट करो मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में। ये यहाँ पर CH3MgI ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होते हैं वो एल्डिहाइड्स के साथ जिससे हम एक कार्बन एटम सप्लाई करेंगे और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन और फिर हाइड्रोलाइसिस करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारे पास में यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? तो इसके अंदर जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम मेटेलिक पार्ट होने के कारण डेल पॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप डेल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। यहाँ पर जब हमारे पास में एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा? यहाँ पर जो हमारे पास ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ में ये CH2, ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट है? यहाँ पर ये यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज वाले के साथ में MgI ऐड हो जाएगा और कार्बन के साथ में जाके CH3 ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर CH3 CH2 बन गया और यहाँ CH2 के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसके साथ में वो MgI यहाँ पर लग गया। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास में ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे? यहाँ पर इसके अंदर H+ और OH नेगेटिव ऐड करेंगे। H+ और OH नेगेटिव कैसे ऐड करेंगे कि हमारे पास में ये जो यहाँ पर O नेगेटिव प्रेजेंट है और Mg वाला पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, तो Mg के साथ जो पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है उसके साथ तो OH चला जाएगा यहाँ पर, तो MgOHI यहाँ पर आ गया और साथ में यहाँ पर ये अल्कोहल 2 कार्बन एटम का जनरेट हो गया। एक सिंगल कार्बन एटम का मिथानोल से 2 कार्बन एटम का अल्कोहल हमने यहाँ पर बनाया। तो ये भी यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने कन्वर्जन देखी है मिथानोल टू इथानोल, लेकिन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ पर ये रिएक्शन देख रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जितने भी कार्बन एटम का हम यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उससे इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लिया है उसके अंदर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मिला के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला हम यहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स थी हमारे पास में जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने ये रिएक्शन देख ली। अभी एक लास्ट कन्वर्जन हम यहाँ पर 10th कन्वर्जन देखने वाले हैं जिसमें HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ये वाला ग्रुप रह गया था एक, बाकी हमने सभी यहाँ पर ग्रुप कवर कर लिए हैं फंक्शनल ग्रुप। इसमें मिथानल को इथानल में कन्वर्ट करना। ठीक है, मिथानल को यहाँ पर इथानल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिथानल को इथानल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर इसमें अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ऐड करते हैं, अभी देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यहाँ पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यही लिख दो यहाँ पर CH3 CH2O MgI। ठीक है, या हमने यहाँ पर Br लिया हुआ है तो हम इसको Br ले लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस में H+ OH नेगेटिव, इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल को इथानल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? इथानोल को
इथानल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कॉपर से रिडक्शन करा दें 573 केल्विन पर, तो हमारे पास में यहाँ पर ये लोअर एल्डिहाइड मिथानल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड जो है इथानल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ हमारे पास में 10 important conversions of ascending of series in organic chemistry। ठीक है, सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर कवर करे हैं। इसमें जो भी आपके पॉसिबल हैं वो सभी फंक्शनल ग्रुप और कितनी तरह की रिएक्शंस हमारे पास में यहाँ पर पॉसिबल हैं। थैंक यू।